सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग दिसंबर 1 तारीख से आगमन काल उसमें प्रवेश कर रहा है, अर्थात ईसा मसीह के जो जन्मोत्सव को मनाने के लिए या ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के लिए, दूसरे आगमन के तैयारी में हम लोग से इस आगमन काल का जो पर्व है उसको मनाते हैं। हमारे लिटर्जी के अनुसार जो कैलेंडर बना हुआ है उसके अनुसार दिसंबर 3 तारीख का, इस वर्ष 2023 का दिसंबर 3 तारीख इतवार है, उस इतवार से आगमन काल का प्रारंभ होता है लिटर्जी के जो कैलेंडर के मुताबिक। लेकिन साधारण हम लोग 1 तारीख से 25 तारीख तक, जो 24 तारीख तक प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम लोग अपने को तैयार करते हैं। तो मैं आज के इस क्लास उससे पूर्व में इसलिए ले रहा हूं ताकि हम लोग किस प्रकार इस वर्ष का ये तैयारी करेंगे, क्रिसमस की तैयारी करेंगे। मैंने जैसे कहा है, केवल प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो जन्म लिया उसको केवल याद करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसको हम लोग इसलिए भी मनाते हैं, यीशु मसीह के दोबारा आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसकी तैयारी है। इसलिए एक उचित रीति से इस साल का, इस आगमन काल को हम लोग मनाएंगे। कई लोग अपने घर के पुताई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अपने घर में क्रिब बनाते हैं, स्टार्स 1 तारीख से घर में जो स्टार जो है उसको हम लटकाते हैं, जो लाइट वगैरह डेकोरेशन वगैरह करते हैं, 1 तारीख से वो शुरू होता है। इसके बाद जो प्रभु प्रकाश के पर्व तक, जनवरी 6 तारीख तक इसको जला करके भी रखते हैं। इसके बाद उसको हम लोग निकालते हैं। तब तक स्टार हो गया या डेकोरेशन, अन्य डेकोरेशन, ये सब हम लोग जलाए रखते हैं। इसका मतलब तैयारी दिसंबर 1 तारीख से हम लोगों को करना है। इसलिए मैं आज केवल नवंबर 29 तारीख ही आया है। आज क्लास लेने का मतलब ही ये है, पहले से हम प्रिपेयर रहें। यदि आपके घर में स्टार नहीं है, 1 तारीख को हमें स्टार लटकाना है, उसके लिए तैयारी कीजिए, या अन्य जो भी कार्य है आपको प्रिपरेशन करना है वो सब तैयार कीजिए, ताकि हम इस साल का ये जो आगमन काल को अच्छी तरह मनाएंगे। मेरे क्लास का सबसे बड़ा उद्देश्य अभी मैं बोलना चाहूंगा। हमारे बचपन में कैटेकिज्म वगैरह में हम लोगों को सिखाते थे, ये आगमन काल में हम लोगों से कहा जाता है 1 तारीख से जो 24 तारीख तक हम लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ पुण्य कार्य को करना है। हम लोगों को ये सिखाता था, जो पुण्य कार्य हम करते हैं या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं या दूसरों को मदद करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, इस प्रकार कुछ भी हम लोग कर रहा है यीशु के नाम पर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए, चाहे उनके लिए चरनी तैयार कर रहा हो, चाहे उनके लिए कपड़ा तैयार कर रहा हो, चाहे उनके लिए टोपा है, उनके लिए जूता है, उनके लिए सॉक्स है, पता नहीं
क्या क्या हम लोगों को बोल कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु के लिए अपने जीवन में इन वस्तुओं को तैयार करते हैं। एक बच्चे जन्म लेने के पहले गर्भवती माँ साधारण ये देखने के लिए आते हैं, उनके लिए छोटे छोटे कपड़ा सब, विशेषकर मुझे मालूम है नॉर्थ इंडिया में ठंड का मौसम हो रहा है तो उनके लिए स्वेटर तक बुनकर का तैयार करते हैं। तो ऐसा एक तैयारी उस आने वाले बच्चे के लिए करने वाला। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी इसी प्रकार प्रतिदिन कुछ न कुछ आत्मिक कार्य करते हुए ईसा मसीह का स्वागत करने का ये तरीका हम लोगों को सिखाते थे। तो मैं आज आप लोगों से यही अनुरोध करने वाला हूं। सबसे पहले कल के दिन आप लोग थोड़ा निर्णय कीजिए कि इस 1 तारीख से 24 तारीख तक, वरन मैं बोलूंगा 25 तारीख तक, क्रिसमस तक, हमें रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना। एक अनेकों क्लास में मैंने आग्रह किया है, केवल क्रिसमस के आगमन काल के लिए या लेंडी के लिए ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन हमारे एक आदत होना चाहिए। लेकिन अभी ये निर्णय करते हुए प्रभु के आगमन का तैयारी के रूप में पूरे परिवार मिलकर के एक निर्णय कीजिए, हर रोज शाम को 1 घंटे का, जिस घर में शाम को नहीं हो सकता सुबह भी हो सकता है, और सुबह और शाम भी हो सकता है, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना। मत्ती का सुसमाचार 18 वाक्य 19-20 में प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। प्रभु का वादा है। प्रभु के लिए हम चरणें सब तैयार कर रहा है। यदि सचमुच में प्रभु हमारे घर में, मेरे जीवन में आना है, हमें इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा एक होने की जरूरत है। तो प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना का एक निर्णय कीजिए। दूसरा, यदि आपके लिए संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाना। यह भी मैं अनेकों बार बोल करके दिया है। उसके एक आशीष ही अलग है। यदि बपतिस्मा प्राप्त हम लोग हैं तो रोज जाकर के प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करना, उस जीवित प्रभु को पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा ग्रहण करना, उससे बढ़कर के एक आशीष कृपा नहीं होता है। तो 2 बात ये हो गया। एक और बात है, ये भी अनेकों बार बोल करके दिया हुआ बात है। निर्णय कीजिए, प्रभु के आदर में मेरे घर में कोई किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेके आएंगे। नशा ना करने का, ना बनाने का, ना पिलाने का, यह एक निर्णय कीजिए। यदि आप सचमुच में प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु की संगति आप चाहते हैं, ये 3 निर्णय, प्रतिदिन का 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान, और सब प्रकार के नशे से दूर रहकर। मिस्सा बलिदान में यदि घर के सब लोग नहीं जा सकता, कम से कम कोशिश कीजिए हमारे घर से एक व्यक्ति कम से कम रोज के मिस्सा में जाने का। एक व्यक्ति कम से कम, जीवन बदलेगा। इस बार का क्रिसमस हमारे लिए एक अलग रीति से होगा। अभी अगला मुख्य पॉइंट यह है, आप अपने परिवार का किसी भी एक मतलब को समर्पित कीजिए। इस आगमन काल को, ये 25 दिन को मनाते हुए हमें एक कृपा, कोई भी एक कृपा आप मांग लीजिए। 1 हो, 2 या 3 हो, आप मांग सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल में, जहां आप लोगों को लिखना है जो टिप्पणियां, वहां पर आप अपना मन्नत लिख दीजिए। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
ताकि सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका क्या इंटेंशन है, क्या मतलब है, आप उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लिख दीजिए। आप भी प्रार्थना करना, हम भी प्रार्थना करेंगे। और जितने भी लोग ऐसे अन्य लोगों का मतलब समझते हैं, समझ रहा है, पढ़ रहा है, उनसे भी मेरा अनुरोध है, अर्थात हमारे इस YouTube को जितने भी लोग देखेंगे, हम लोग सब मिलकर के इस महीने में सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ भी आपका जो मन्नत है, जो भी इंटेंशन है, कुछ भी हो सकता है। एक इंटेंशन है तो एक लिख दीजिए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, आप लिख सकते हैं। हम विशेष रूप से इन दिनों में प्रार्थना करेंगे और आपसे अनुरोध है, आप भी प्रार्थना करना, परिवार मिलकर के प्रार्थना करना। मिस्सा बलिदान में भी ये 3 पॉइंट, रोज इन 3 पॉइंट को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे और उसके साथ साथ मिस्सा बलिदान में भी समर्पित कीजिए। और इस महीने में जितने भी पुण्य कार्य, सेवा कार्य, आप रोज देख लीजिए, आज मैंने क्या क्या पुण्य कार्य किया, सेवा कार्य किया, वो सब हम प्रभु के नाम पर समर्पित करना। जैसे मैंने बोला है, हमारे बचपन में सिखाया, किसी ने ये सब शुरू किया मुझे नहीं मालूम, उसके द्वारा आप प्रभु के लिए कपड़ा बना रहा है, स्वेटर बुन रहा है, सॉक्स बुन रहा है, ऐसा ऐसा सिखाया। तो वही लक्ष्य रखो, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में प्रभु दिखें, इसके लिए हम इस प्रकार का मन्नत रखेंगे। कुछ अंधविश्वास के कर्म लोग करते हैं, उससे दूर रहें। और एक बात मुझे याद आ रहा है, मैं पिछले वर्ष भी मैं लगातार में बोल करके आ रहा हूं। एक जोकर को क्रिसमस के समय पर लेके आते हैं, कोई क्रिसमस फादर कहते हैं, कोई उसे सांता क्लॉज कहते हैं, किसी भी नाम से हो, लेकिन वो जोकर क्रिसमस के बीच में आकर के हमारे यीशु को कहीं हाईजैक करके ना लेके जाए। जोकर का नहीं, हमारे जीवन में थोड़ा सीरियसली इन बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना, भक्ति का, मिस्सा बलिदान का के साथ प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आजकल क्रिसमस वगैरह में जाएगा तो उस जोकर का ड्रेस पहन करके बहुत लोग, एक लाल टोपी सिर में पहनना जरूरी है, या अन्य कोई ऐसा ऐसा कपड़ा पहन करके बच्चों को लेकर के आना। अर्थात लोग चाहते हैं यहां पर क्रिसमस फादर दिखें, या हम लोग जो आकर्षण के लिए हो सकता है वो जो सांता क्लॉज मॉडल बनना। मैंने एक क्लास से पूर्व में ले चुका है, मेरे विचार में पिछले क्रिसमस में भी लिया होगा। ये सांता क्लॉज नाम आया है सेंट निकोलस का। हम लोग दिसंबर 6 तारीख को उनका पर्व मनाने वाला है। सेंट निकोलस बहुत महान एक संत था, एक बिशप था। उनके द्वारा कितना अच्छा सेवा कार्य कर रहा था। यदि आप, इसलिए मैंने बोला है 1 तारीख से आप शुरू कीजिए सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए दान देने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए। कोई भी ऐसा अच्छा कार्य कर सकता है, ये सांता क्लॉज बन करके नहीं, जोकर बन करके नहीं। इसका इतिहास मैंने पिछले वर्ष के क्रिसमस के समय पर डाला, मुझे याद है। ये एक बिजनेस निकाला है, बिजनेस का चीज नहीं है हमारा क्रिसमस। हमारे लिए ये खुशी का, आनंद का है और प्रभु के साथ जीने के लिए। इसके लिए सांता क्लॉज को इतना महत्व जीवन में नहीं दे। सांता क्लॉज के बगैर क्रिसमस नहीं मना रहा है। हमें देखना है यीशु है कि नहीं हमारे उस सेलिब्रेशन में। यीशु होना चाहिए सेलिब्रेशन में। कितने लोग यीशु का ड्रेस पहन करके आने के लिए यीशु का बर्थडे मना रहा है, किसी जोकर का ड्रेस पहन करके आ रहा है, सांता क्लॉज का नहीं। सेंट निकोलस का ड्रेस नहीं है वो एक बिशप था, आदरणीय व्यक्ति था। उन्होंने उनके जीवन काल में ऐसा ड्रेस नहीं पहना, कभी नहीं पहना। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपना पुरोहिताई वस्त्र को उतार के एक साधारण व्यक्ति के रूप में
ताकि लोग उन्हें ना पहचाने। इसके लिए साधारण व्यक्ति के रूप में कपड़ा पहन करके लोगों के बीच में जाकर के मदद करते थे, अपने को कैमोफ्लेज करना, ये जोकर बन करके नहीं। इसलिए ये उनका भी अपमान हो रहा है, उनका भी अपमान हो रहा है ये जो कार्य जो चल रहा है। इसलिए यीशु में हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा लक्ष्य यीशु होना चाहिए। उस यीशु की ओर बढ़ने के लिए हमें इस साल का ये जो क्रिसमस का जो तैयारी है उसको करना चाहिए। अगली एक बात, कई लोग क्रिसमस को विरुद्ध में बताते हैं। प्रोटेस्टेंट पेंटेकोस्टल लोग जो है क्रिसमस के विरुद्ध, ईसा मसीह 2000 साल पहले जन्म लिया था इसीलिए अभी जन्म नहीं ले रहा है, ऐसा ऐसा बोल करके इन चीजों में मत जाइए। और कई लोग 25 दिसंबर वो सूर्य भगवान का पूजा के लिए होता है ये बोल करके, ये सब शैतानी टीचिंग ऐसा आते रहेगा, उसके पीछे मत जाइए, उनको मत सुनिए। मैंने उसके विषय में भी 25 दिसंबर को क्यों मना रहा है ये सब बता चुका है। यदि क्रिसमस मनाना कब से शुरू हुआ उसको देखेंगे तो 4वीं सदी से शुरू हुआ। 4वीं सदी से, 4वीं सदी में क्यों हमें मालूम है 313 तक तो क्रिस्तीय धर्म का आजादी नहीं था। तब तक केवल, मैं बोलूंगा फिर से, केवल मिस्सा बलिदान अर्पित करते आया। पास्का भोज, इतवार का पास्का और एनुअल पास्का, हर इतवार को लोग इकट्ठा होना, वो भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं गुप्त रीति से उसको मनाते आए, क्योंकि आजादी नहीं था। यदि कोई देखे उन लोगों को गिरफ्तार करेगा, उनका कत्ल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इस कारण जब स्वतंत्र होने के बाद 34 सदी में क्रिसमस को मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, सबसे पहले क्रिसमस का डेट 25 दिसंबर है कर करके जो क्लेम करने वाला 221 में 221 में एक जेरूसलेम के इतिहासकार, हिस्टोरियन, क्रिश्चियन हिस्टोरियन था, उनका नाम है सेक्स्टस जूलियस अफ्रीकानुस। उनके द्वारा, सेक्स्टस जूलियस अफ्रीकानुस ये हिस्टोरियन है यरूशलेम के, उनके द्वारा उन्होंने खोज कर निकाल करके ये क्लेम किया कि 25 दिसंबर ही ईसा मसीह का जन्म है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 4वीं सदी में आकर के 336 करीब आकर के रोम में सबसे पहले ये क्रिसमस को मनाने का ये जो आरंभ हुआ है, उससे पहले नहीं था। 336 में रोम में इस 25 दिसंबर को मनाना शुरू किया था। अभी कई लोग बोलते हैं ये जो रोमन एम्परर का काम है, इसको शुरू किया सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए। जिस रोमन एम्परर का नाम ले रहा है उस समय पर 336 तो वो मेरे विचार में मर चुका है। कॉन्स्टेंटाइन, हाँ शायद मेरे विचार में 336 तक मर चुका है, उनका मृत्यु हो चुका है। तो उनका ही नाम लेकर के सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए शुरू किया है करके, लेकिन सूर्य भगवान का पूजा वहां पर नहीं, 25 दिसंबर को नहीं कर रहा है। इस प्रकार का गलत जो टीचिंग आप देखने के लिए, सुनने के लिए मत जाइए, बल्कि 25 दिसंबर को रोम में सूर्य भगवान का पूजा अर्चना और त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। एक और सत्य यह है, क्रिसमस जब 25 दिसंबर को मनाना शुरू हुआ, ईसा मसीह का जन्म मनाना शुरू किया, सूर्य भगवान का पूजा करना बंद होना शुरू हुआ। इसका मतलब वो ईसा मसीह के जन्म के रूप में 25 दिसंबर मनाना अच्छा ही हुआ है। जैसे कई लोग बोलते हैं संडे है, सूर्य भगवान का दिन है, इसलिए संडे नहीं मनाना चाहिए। ईसा मसीह मृतकों में से जी उठा संडे के दिन है, इसलिए संडे को मनाता है। कितने बार
ये सब जवाब देते रहेंगे। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, आप लोग इस प्रकार के लोगों को सुनने से परहेज कीजिए, ऐसे चैनलों को मत देखिए। हमें जो कलीसिया बता करके दे रहा है 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस है, हमें उसमें विश्वास करते हुए आगे बढ़िए और उसको मनाइए। क्रिसमस को मनाने के पूर्व में 25 दिन का तैयारियां हैं। मैंने कहा किस प्रकार तैयारियां करना। अभी इस दिनों में 25 दिनों में आप उपवास और परहेज भी मना सकता है। 25 का 25 दिन आप परहेज कीजिए। 24 दिन, 25 तो क्रिसमस है, तब तक वेजिटेरियन मील, सादा भोजन कर, हमारा भोजन से अन्य गरीबों को खिला करके ऐसा पुण्य प्रवृत्तियां करना शुरू कीजिए। सांता क्लॉज का ड्रेस पहनना नहीं, बल्कि उस संत निकलस के समान पुण्य कार्य करना शुरू कीजिए। संत निकलस भी क्रिसमस के उस मंथ में 1 तारीख से वो जो 25 तारीख तक का जो समय है, उस समय पर बहुत गरीबों का मदद करता था। यदि आप सचमुच में सांता क्लॉज को प्यार कर रहा है, आप सांता क्लॉज बनिए, इस संत निकोलस बनिए। सांता क्लॉज में नहीं बोलूंगा, वो जोकर है। संत निकोलस बनिए। संत निकोलस इस प्रकार का पुण्य कार्य करता था लोगों के बीच में। तो मेरा ये आज क्लास लेने का यही उद्देश्य है। इस साल का हमारा क्रिसमस बहुत ही आध्यात्मिक रीति से हो। 1 तारीख से हम लोग स्टार जला करके इस खुशी में प्रवेश करेंगे और अपने दैनिक की प्रार्थना, मिस्सा, बलिदान के द्वारा लड़ाई झगड़ा, नशा, इनसे दूर रह करके परहेज कर और प्रार्थना भक्ति का दिन बनाते हुए हम प्रभु के लिए अपना जीवन को तैयार करेंगे, अपने परिवार को तैयार करेंगे और सचमुच में प्रभु का अनुग्रह हम पर आएगा। इसलिए हम लोग निवेदन रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे। हमें इस उपवास प्रार्थना के द्वारा, प्रभु प्राप्ति के द्वारा हमारे जीवन में ये जो रुकावटें, ये जो जरूरत है, ये पूर्ण हो जाए इस बार। इसलिए हम अपना मन्नत जो भी निवेदन है इसको भी रखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, कृपा दे। हर एक परिवार में प्रभु का उपस्थिति होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में अपना निवेदन लिखेंगे, जरूरतों को लिखेंगे, हम 1 तारीख से उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु से विनती करेंगे उनके वो मनोरथों को पूर्ण करना। प्रभु क्रिसमस में प्रभु का उस आगमन, उस सचमुच में खुशी के साथ मना सके। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।